लेकिन नारद जी तो विरक्त हैं, विवाह नहीं हुआ। तो नारद जी अकेले ही आसन लगा करके बैठे और 3 आसन नारद जी ने अपने सामने डाल दिए, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों के लिए। बोलो राधे राधे। और प्रार्थना करी नारद जी ने, हे माता भक्ति, आप अपने पुत्रों के साथ में आइए, आपके पुत्रों के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। बड़ा सुंदर वह स्थान बनाया। भागवत की कथा जैसे ही प्रारंभ होने लगी तो संतों को मालूम हुआ, सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी वक्ता हैं, नारद जी श्रोता हैं। अब तो महाकुंभ जैसा वातावरण बन गया, हजारों संत वहां विराजमान हो गए। चलिए नारद जी कथा करा रहे हैं। जब कुंभ जैसा वहां वातावरण हुआ तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो संत कुमार बोले, पूछिए। तो नारद जी ने कहा, महाराज यदि कोई भक्त श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के यदि मुक्ति पाता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन कोई पापी व्यक्ति कथा सुनकर के मुक्ति पा सकता है? तो सनत कुमारों ने कहा, महाराज हाँ, पापी व्यक्ति भी यदि कथा सुन ले गलती से तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और केवल यही नहीं, पूरे जीवन पाप किया हो, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा हो, दुराचारी रहा हो और पाप करते 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 यदि मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद भूत प्रेत बन जाए, उसके नाम से भी यदि श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए तो निश्चय उसकी मुक्ति हो जाती है। तो नारद जी बोले, महाराज ये बात मेरी समझ में नहीं आई। पाप करते 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 यदि मर जाए और भूत प्रेत बन जाए और उसके नाम से यदि भागवत कराएं तो वो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक कथा सुनाई सनत कुमारों ने नारद जी को। तो सनत कुमार कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम पूतपत्तमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्यकरम तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, उसका नाम है उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म के लोग वहां रहते। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव का भाव है जिसने आत्मा में देवत्व के दर्शन करे हों, उसे आत्मदेव कहते हैं। बड़े ही सरल थे, बड़े ही सीधे साधे थे।